इससे पहले हम 3.2 का 1 नंबर किए थे, अब 2 नंबर करने आते हैं। देखिए 2 नंबर हमने सवाल उठा दिए हैं, है ना। 2 नंबर क्या है कि 5x + 7y = 50, है ना। ये ना समीकरण 1 से तो क्या लिखे 5x + 7y = 50। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो आप लोग 7y इधर क्या होगा 50 माइनस क्या हो जाएगा 5x, तो 5x इधर करना है। अब देखो क्या इसमें क्या लिखे y बराबर क्या 50 माइनस 5x बटा 7 लिखे ना, क्योंकि 7 इसके साथ गुना कराएगा भगा के। अब इसमें मान रखना पड़ेगा। बोलिए x बराबर क्या रखे 3 रख दे, 3 रखे तो क्या 15 हो जाएगा, तो 3 रख देते। 3 पचे क्या होगा 15, 50 में से 15 जाए कितना होता है 35 बचेगा। और 35 को 7 से क्या करना होगा भाग भी करना होता है, तो भाग करने साथ में क्या हो जाता है 7 5 7 35, 7 पचे 35 5 आ जाएगा। अब आइए दूसरा क्या रखेंगे, बोलिए दूसरा माइनस में 4 माइनस में हम क्या रख देते हैं 4, तो बोलिए क्या होगा 4 पंचे 20, लेकिन माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा 20। तो 50 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 70। 70 को क्या करना है 7 से भाग करना है, क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो ये अटेगा ग्राफ में आपका अटेगा। चलिए देखिए तो हमने क्या रखा 4 रखा तो क्या आया 10 है, माइनस 4 रखा 10। अब ये दूसरा समीकरण में क्या है, ये दूसरा समीकरण क्या है 7x + 5y = 46 यानी कि 46, है ना। अब यहाँ देखिए क्या लिखा 5x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 है ना। अब ये क्या होगा ये 5y था और 5 से 5 जो है उठ के इधर आ गया, आएगा ना, क्योंकि y को स्वतंत्र करेंगे तब ना होगा। y को स्वतंत्र कर दिए। अब यहाँ पर मान रखना है, तो क्या पहला मान रखे 3, पहला मान क्या रख दे 3 रख दे। 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा। 46 में 21 घटा कितना हो जाएगा 25, और 25 को 5 से भाग करना है तो कितना हो जाएगा 25 हम 25 डाल देते 5 हो गए, ठीक है। चलो दूसरा क्या डालेंगे 8 डाल दे। 8 डाल देंगे तो क्या होगा बोलो 8 माइनस में प्लस में 8 किस में डालना है ना 8 किस में डालना है प्लस में माइनस में 56 प्लस में 8 डालेंगे, ठीक है। प्लस में 8 डालेंगे तो क्या होगा 8 7 बोलो 8 7 56 और ये क्या होगा 46 और 46 यहाँ 56, तो 46 में से 56 घटे कितना बचेगा माइनस में 10, कितना बचेगा माइनस में 10। 10 को 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10, लेकिन ये आएगा माइनस आएगा। चलिए हो गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए समीकरण 1 में आप लोग देखिए समीकरण है ना 1 का क्या है कि 3 तो 5 x का 3 यहाँ पर आएगा, y का 5 कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा। देखिए दोनों प्लस में है ना, तो प्लस का ध्यान देना जरूरी है कि प्लस है कि माइनस है। तो इसको उठा के ले जाओ यहाँ पर, यहाँ आया। दूसरा क्या है -4, तो x बराबर -4 तो y बराबर 10। x का -4 का इधर है, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर है, और y का -10 अरे +10 कहाँ ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर लेके चलो ऐसे करके बुलाएगा ये सामने आ जाएगा, ऐसे करके इसको मिला दीजिए। कहाँ आया यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, कोई बात नहीं खींच देते हैं। चलो इसका नाम भी लिखोगे, बोलो नाम क्या है, नाम क्या है 5x प्लस क्या होगा 7y = क्या होगा 50, है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो दूसरा क्या 3 तो 5 है ना, 3 तो सेम आ गया। अरे 3 तो 5 यहाँ भी 3 तो 5, 3 5 पर कटेगा ये। x बराबर 3 तो y बराबर 5 कहाँ आया यहीं पर आया। दूसरा देखो 8 तो -2, x बराबर 8 कहाँ है यहाँ पर, y बराबर -2 -2 कहाँ है यहाँ पर है। सही है गलत सही जा रहे ना। चलो कहाँ आया किस सामने आएगा, ये 8 के सामने आएगा ना, यही सामने ये सामने आएगा। अब इसको ऐसे करके काट देते हैं, यही ना एक को कटा में 2। ये लीजिए इसको भी काट दिए हमने, काटे। इसका भी नाम हो सके तो संभव है तो लिख दीजिए, क्या है नाम 7x + 5y प्लस क्या हो जाएगा 5y इक्वल में क्या होगा 46। ये दोनों हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल, ठीक है।
चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि 3.2 में हम लोग को बोला था इस सवाल में कि इसमें कौन संगत है कौन असंगत है, और जो संगत है उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमने जो साबित किए थे 2 को संगत था, एगो 1 नंबर का, एगो 3 नंबर का, है ना, ये दोनों संगत था। तो ये संगत का ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो संगत का हमने संगत जो समीकरण था उस समीकरण में उतारे। समीकरण क्या है, एक्स प्लस, है ना, 1 नंबर में एक्स प्लस, है ना, वाई इक्वल क्या है 5, और दूसरा क्या है 2x + 2y = 10, है ना। ये क्या है, सबसे पहले तो ये संपाती है, और दूसरा क्या है, ये संगत है। तो संगत है तो हमने ग्राफ खींचा। देखो समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 लिए तो हमने x को उधर कर दिया, तो y बराबर क्या हो गया 5 - x हो गया। अपने मन से कुछ रखेंगे, यहाँ पर अपने मन से क्या रख दे बोलिए, है ना, क्या रख दें, 1 रख देते हैं। अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलिए 4 होगा, और 1 इससे घट जाएगा 5 में से। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं 2 रखेंगे तो क्या 5 में से 2 घटेगी। अब इसी प्रकार 2 लिए 2x + 2y = 10, तो 2x 2y इक्वल क्या है 10 - 2x, है ना। x को इधर कर दिया, माइनस में आ गया। अब आइए हमने क्या किया, y लिखे, 2 को हटा दिए, 2 को हटा दिए तो 2 इधर गुना कर, इधर गया क्या भागा किया दोनों में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 कॉमन था ऊपर में, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 × 5 = 10, 5 आया, माइनस 2 का 2 तो यहाँ क्या बचा x बचा, और नीचा में पहले से 2 था, तो ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे कट गया, आसान हो गया। फिर क्या हो गया बोलिए, y बराबर x - 5, वही हुआ सेम जो वहाँ पर था, वही बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या ले, वही लेके दूसरा मान ले, इसका 2 ले लेते हैं, इसका हम क्या ले लिए 2 ले लिए, तो क्या आएगा बोलिए 2 लिए तो क्या हो गया 3 आएगा। अब क्या ले यहाँ पर बोलिए 4 ले 3 ले 3 ले तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन देखिए ये जो जगह संपाती जाएगा, क्योंकि ये पहले बताए थे संपाती जाएगा, तो इसका ग्राफ खींचते संपाती। देखो पहला समीकरण 1 तो 4, तो समीकरण 1 यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस सामने दोनों को मिलाएंगे तो किस सामने आएगा, यही सामने आएगा, कटेगा। चलिए यहाँ पर कटेंगे। अब आगे देखिए दूसरा क्या बोला है, 2 तो 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, तो इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे 3 के पास, और 3 को भी ऐसे करके यहाँ पर लाएंगे। कहाँ कटा, यहाँ कटा। अब इसको खींचेंगे कि नहीं, खींच देते हैं। खींचा गया। चलिए इसका नाम रखोगे क्या, बोलो x प्लस y बराबर 5। चलो अब दूसरा समीकरण 3 तो 2 तो 3, x बराबर 2 यहाँ, y बराबर 3 कहाँ पर है, ये जगह पर आया। दूसरा का देखिए 3 तो 2, x बराबर क्या लेना है 3, x का 3 और y का 2, तो x का 3 यही सामने ऊपर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, और y का 2 जो होगा ये सामने आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आया वहीं पर, इसी रेखा पर आया। तो अब दूसरा ग्राफ भी क्या खींचा जाएगा, बोलिए इसी पर खींचा जाएगा, दूसरा ग्राफ भी इसी पर खींचा जाएगा, है ना। और इसमें कैसे पता चलेंगे कि दूसरा ग्राफ इसी पर जा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इंगित कर देंगे, है ना, तीर के निशान दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा एक गया और दूसरा भी इसी पे जा रहा है। दूसरा का समीकरण भी वही होगा, क्या 2x + 2y = क्या होगा 10। ठीक है, अब अगला चलते हैं क्या है। देखिए इसमें इसका दूसरा जो सवाल है, दूसरा में यानी कि 4 नंबर का, है ना, पहला तो संगत था, इसमें क्या कहते हैं तीसरा नंबर का ये भी संगत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्रतिच्छेदी होगा, और तब ये क्या होगा संगत होगा। जब संगत है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ हम बनाने के लिए समीकरण 1 का प्रयोग किए। समीकरण 1 लिए 2x + y, है ना, -6, तो हमने क्या किया 2x + y इक्वल में क्या कर दिए 6, क्योंकि बराबर को धर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा ये दूसरा बार क्या लिखे y बराबर, है ना, y बराबर क्या किए 2x को इधर भेज दिए, y बराबर 6 माइनस क्या होगा 2x, ये -2x इसलिए हो गई क्योंकि इधर से उधर गया, इसका चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, इधर आ जाएगा। अब क्या करना हमको, अब हमको क्या करना है, पर मान लेना है। मान अपने मन से लेंगे, क्या ले लेंगे 2 ले लिए, क्या बचेगा 2 दूना 4, 4 में 6 में से 4 के कितना बचेगा 2 बचेगा। अब बोलिए क्या ले लें 3, और 3 लेंगे तो 3 दूना 6 0 आ जाएगा। 3 ले लिए तो 3 दूना 6 और 6 में 6 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखो, दूसरा समीकरण क्या लिखे, समीकरण 4x - 2y = -4 = 0। देखो यहाँ से उठाए। अब देखो यहाँ पर क्या है 4x - 2y और बराबर की साइड इसको किए तो क्या +4 हो गया। तो इसके बाद क्या किया माइनस में 2y, है ना, इक्वल क्या हो गया 4 था ये था, और ये इसको इधर ले आए तो माइनस में 4x हो गया। ठीक है, और क्या है y बराबर क्या हो गया, y बराबर, है ना, 4 माइनस क्या है 4x, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 को -2 को क्या किए कॉमन ले लिए, है ना। कॉमन ले लेने के बाद क्या हो गया, देखिए -2 कॉमन ले लिए, क्या बना -2 और प्लस में, है ना, 2x। ये क्यों ऐसा होगा, देखिए -2 को भगा फोर्स करेंगे तो -2 होगा, यानी 2 दूना 4, लेकिन माइनस से भाग दिया तो माइनस भी होगा।
फिर माइनस भगा माइनस बन जाएगा कितना प्लस, है ना, प्लस बन जाएगा। 2 को इससे भागने 2 दूना 4, 2x क्या होगा प्लस में होगा। ये माइनस और ये पहले से माइनस में 2x था, ये 2 था, ये दोनों कट गया। और कट जाने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखे, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं y, है ना, y और पहले क्या लिख दिए 2x और माइनस में क्या लिख दिए 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम अपने मान रखेंगे, तो मान यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2 रख देते हैं, 2 रख देंगे, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया कितना बचेगा माइनस में 2, माइनस में किसमें माइनस, ये 2 दूना 4 हुआ, 4 में से 2 घटाएंगे तो जिससे घटा उसका चिन्ह क्या है, जिससे घटा है उसका चिन्ह प्लस है ना, इसीलिए प्लस होगा। अब आइए अपने मन से क्या रख लेंगे यहाँ पर, बोलिए 3 रख ले, 3 रख ले, 3 दूना 6, 6 में से 2 घट जाए कितना बचेगा 4, समझ में आया। अब इसका ग्राफ पर मान डालो, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x का 2 यहाँ पर है और y का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों को आपस में मिलाओगे, ये ऐसे करके मिलाओगे, कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। दूसरा देखो 3 तो 0, x बराबर 3, x बराबर है ना 3 यहाँ पर था, y बराबर 0 यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों मिल यहाँ नहीं रहेगा, ये खींच करके 3 के पास ले आएगा। अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच देते हैं, देखिए खींचे ग्राफ, जी सर, खींचे कि नहीं, ठीक है। अब दूसरा खींचते हैं, है ना, इस समीकरण का नाम लिख दो। समीकरण क्या है जल्दी बोलिए, 2x प्लस क्या है y इक्वल माइनस में क्या है 6 इक्वल में 0। दूसरा खींचते हैं, दूसरा क्या 2 तो 2 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, x बराबर 2 y बराबर 2 यहीं पर आएगा। 3 तो 4, तो 3 क्या है 3 यहाँ पर है और 4 y बराबर 4 किधर मिलेगा, ऊपर में मिलेगा, तो इसको आप ऊपर लेके चलिए, है ना। इसको ये 4 को इधर से इधर लाओ, कहाँ कटा, ये सब में कटा, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों क्या किया प्रतिच्छेद किया, है ना, क्योंकि पहले हम लिख दिए क्या होगा प्रतिच्छेदी, हम लोग कर चुके हैं ना नियम से, ये प्रतिच्छेदी होगा। चलो ये लिख दिए। अब इसका भी क्या लिख दो, समीकरण लिख दो, बोलो इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है 4x माइनस 2 है ना इक्वल में 0, ये ना होगा। चलिए कीजिए, अब एक वो सवाल मात्र बचा है ना, उसको बनाते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.2 का ये जो सवाल है 7 नंबर का, है ना, 7 नंबर का सवाल भी आई है, कई बार पूछा गया ये ग्राफ, है ना, एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है ये ग्राफ। इस ग्राफ में दिया गया है कि समीकरण इतना इतना इतना, है ना, का ग्राफ खींचिए और क्या बोला है x अक्ष और इन रेखाओं के बीच, है ना, क्या कहते हैं बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के त्रिभुजाकार भाग का, है ना, पटल का छायांकित करें। मतलब सबसे पहले तो इसका ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हम लोग ज्यामिति निर्देशांक में पहले पढ़ चुके थे, है ना, निर्देशांक, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना और निर्देशांक ज्ञात करने के पश्चात वो जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना, मतलब रंगना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण को हमने देखिए यहाँ पर उतार दिए हैं, समीकरण 1 ले लिए, 1 लेने के बाद हमने क्या किया, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, तो हमने क्या लिखा x माइनस, देखिए x माइनस वाई इक्वल क्या -1, क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है। फिर क्या किए माइनस में y और माइनस में y इक्वल क्या हो गया, माइनस में 1 पहले से था और माइनस x, इसको इधर किया तो माइनस x हो गया। अब क्या किए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस, हम माइनस को कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या हो गया 1 हुआ प्लस और x हुआ प्लस, यहाँ माइनस कॉमन है, ये माइनस और ये माइनस दोनों कट गया और कट जाने के पश्चात x y बराबर क्या बचा x प्लस 1। अब यहाँ पर हम अपना मान रखेंगे, जैसे हमने क्या रख देते हैं 1 रख देते हैं, x बराबर क्या रख दिए 1 रख दिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 जुड़ जाएगा, 1 1 2, x बराबर हमने रख दिया 2 तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 तो क्या होगा 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह समीकरण 2 चलते हैं, 2 क्या है आपका 3x प्लस 2y माइनस क्या है 12 है ना इक्वल 0, या क्या लिखे 3x प्लस 2y, इसको बराबर की इधर कर दिया प्लस क्या हो गया 12 हो गया। अब आइए 2y इक्वल 12 माइनस 3x, ये 3x इधर था इसको इधर कर दिया माइनस आ गया। अब देखिए अब क्या हो गया y बराबर, हमने क्या किया y बराबर है ना 12 माइनस 3x बटा क्या होगा 2, क्योंकि ये गुना कर रहा है इधर आ गया भागा है ना। अब ये बात समझिए, ये 2 जो है ये 12 से नहीं कटेगा, ये 2 है ना 12 से तब कट सकता था जब वो 3 से भी इधर भी कट जाता तो, है ना, तो ये 3 में भाग नहीं लगेगा, इसीलिए हम 12 को नहीं काटेंगे। अब इसका क्या करते हैं मान निकालते हैं, मान डालते हैं। चलिए क्या रखेंगे
2 रख दें, 2 रख देते हैं। चलिए 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 तो क्या होगा 3 दूना 6, 12 में से 6 के कितना हो जाएगा 6 को किससे भाग करना है 2 से, क्या 2 तिया 6 3 हो गया। अब दूसरा आइए, दूसरा क्या ले लेंगे हम अपने से 4 ले लेते हैं, 4 तिया 12, 12 में से 12 गया कितना हो जाएगा 0, 0 को 2 से भाग करें क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए x बराबर क्या है, ये पहला में क्या है x 1 तो y 2, x में 1 कहाँ मिलेगा यहाँ, y का 2 कहाँ मिलेगा यहाँ, देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इसका निर्देशांक निकाल कर रखिए तो आप लोग क्या है आंसर में। चलिए आगे, चलिए आगे देखिए 2 तो 3, क्या है 2 तो 3, x बराबर 2 y बराबर 3, तो ये कहाँ आएगा आप लोग सीधा बताइए कहाँ आएगा, किस सामने आएगा, कहाँ आएगा, ये 3 के सामने आएगा, आएगा। अब इसका क्या ग्राफ खींच दे, चलिए खींच लेते हैं। हाँ हाँ घसक जाता है, बोलो कीजिए, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं है, कीजिए। अब चलिए दूसरा कीजिए, दूसरा क्या है x 2 तो y 3, x 2 तो y 3, कहाँ आएगा यही आएगा। दूसरा क्या बोल रहा है x 4 तो y 0, x 4 तो y 0, y 0 कहाँ यही है, तो ये कटेगा कहाँ, यहाँ पर कटेगा, ये किसके सामने आएगा बोलो, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, कटेगा, ये सामने जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। चलो इसको हम पहले खींच लेते हैं, तब आप लोग को बताएंगे कि किसका निर्देशांक ज्ञात करना है। बोलिए खींचे कि नहीं खींचे, अब बताइए खींच दिए, तो खींचने के पश्चात ये देखिए इसका निर्देशांक बोल रहा है ज्ञात करने में। निर्देशांक बनना है कि मतलब ये जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज यहाँ यहाँ और यहाँ से त्रिभुज बना है कि नहीं बना, आप लोग बताइए बना है कि नहीं बना, यहाँ से बना है। इस त्रिभुज के तीनों का निर्देशांक देखिए, यहाँ का निर्देशांक अगर बात करेंगे ये क्या होगा, x बराबर 2, x ओर से 2 के सामने है, y की ओर से किसके सामने है 3 के सामने है, तो ये इसका निर्देशांक हो गया कितना 2,3। आइए इसका देखते हैं, इसका क्या है x की ओर से किसके सामने -1 के सामने, किसके सामने x क्या है ये -1, y की ओर से किसके सामने y की ओर से 0 के सामने, है ना, क्या हो जाएगा -1, 0 होगा। और तीसरा निशान यहाँ होगा, तो देखिए यहाँ x पहले x का मान लेंगे, x का मान कितना होगा 4, बोलिए होगा, और y का मान किसके सामने है 0 के सामने, तो ये 4,0, शायद यही निर्देशांक होगा बुक में, है ना। तो यही आपको बोला है कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। और दूसरी बात, ये जो x अक्ष पर त्रिभुज बना है, इसको इस त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए बोल रहा है, तो इस त्रिभुज जो बना है इसको हम छायांकित करते हैं, देख लीजिए आप लोग। चलो देख रहे हो, छायांकित कर दिए हैं, त्रिभुज को क्या किए हैं, त्रिभुज को ही किए ना, इस त्रिभुजाकार भाग को छायांकित करना था। और ये सवाल जो है आपको एग्जाम में कई बार पूछा है, 18 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 21 में पूछा है कि नहीं पूछा है ना, 22 में नहीं पूछा, अब 23 में हो सकता है पूछ दे तो पूछ दे, ठीक है। तो अब ये VVI सवाल है आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से, है ना, VVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तब ग्राफ आज खत्म हो जाता है, आप लोग का ग्राफ खत्म हो जाता है। अब अगला चाहिए 3.3 अध्याय कल, ठीक है।